अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। एसएस डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एसएस डेंटल केयर, क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मस्जिद। मुश्किल वक्त में पार्टी को संभालने वाले कांग्रेस पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करने वाले कांग्रेस मुस्लिम कायदीन के साथ नाइंसाफी। महबूब नगर टाउन के जिम्मेदार कांग्रेस मुस्लिम कायदीन व कारकुनों का अहम इजलास। महबूब नगर के अहम और जिम्मेदार कांग्रेस मुस्लिम कायदीन और कारकुनों का एक अहम इजलास SM फंक्शन हॉल न्यू टाउन में मुनक़्क़द हुआ। इस इजलास में मोहम्मद मोइन अली साबिक़ा कौंसलर कांग्रेस, ईसा अमूदी, मोहम्मद इब्राहिम कादरी, मोहम्मद मकसूद हुसैन रियासती क़ायद कांग्रेस पार्टी, मीर साजिद अली, मीर शोएब अली, खालिद नवीद सोशल वर्कर, उबैद एडवोकेट, जाकिर, मोहम्मद मुक़ीद, एजाज, मोहम्मद गौस, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद अजहर, ख्वाजा सलीमुद्दीन, मोरल पाशा, अमजद जमील, इरफान, गयास, मोहम्मद अब्दुल समी, मोहम्मद रियाज, डॉक्टर खैसर, अनवर खान, ज़मीर कोटाकोटा के अलावा पार्टी के सभी सरगर्म कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर कायदीन ने अपने खिताबात में कहा कि कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार में आने 2 साल का वक्फा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इन मुस्लिम कायदीन के ख़दमात को फरामोश कर दिया गया, जिन्होंने मुश्किल हालात में पार्टी को संभाला और महबूब नगर में पार्टी को आम इंतखाबात में कामयाबी से हमकिनार करने में अहम रोल अदा किया। इन कायदीन ने मज़ीद कहा कि ऐसे जानिसार कायदीन की खदमात को भी फरामोश कर देना कहाँ तक का इंसाफ है। एक तरफ दीगर अक़वाम के कायदीन को ओहदों से सरफराज किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब मुस्लिम कायदीन को हर जगह नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे महबूब नगर के मुस्लिम कायदीन को सख्त मायूसी का शिकार होना पड़ रहा है। इन कायदीन ने कहा कि अगर इस मायूसी को फौरी दूर नहीं किया गया तो आइंदा इंतखाबात में इसके बुरे असरात मुरतब होंगे। इजलास में ये भी तय किया गया कि और अगर क़यादत ख्वाब गफलत बेदार ना हुई तो बड़े पैमाने पर जलसा मुनक़्क़द किया जाएगा। इन कायदीन ने मुकामी MLA एन्नम श्रीनिवास रेड्डी और पार्टी क़यादत से मुतालबा किया कि वो कांग्रेस की पार्टी के लिए जिम्मेदारी के साथ काम करने वाले मुस्लिम कायदीन के साथ फौरी इंसाफ करें। इन कायदीन ने MLA एन्नम श्रीनिवास रेड्डी और कांग्रेस पार्टी की आला क़यादत से नुमाइंदगी का फैसला किया। इस इजलास में कम व बेश 300 कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जो नौजवान 2023 के इलेक्शन में काम किए, एक आवाज़ में लब्बैक कर जमा हुए। बहुत खुशी की बात है। यानी 2 साल से जो नौजवान काम करें उनको नज़रअंदाज किया गया है पार्टी में। उनकी तकलीफ़ें देखकर और उनके हालात देखकर आज ये मीटिंग बुलाई गई। नौजवान जो है ना बड़े तादाद में शामिल हुए। और दूसरी चीज़ क्या है, पार्टी में जो हमारे MLA साहब हैं, मुकामी MLA साहब काम करने के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और MLA साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जामे मस्जिद ईदगाह कमेटी नॉन पॉलिटिकल लाए, उनका भी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले 25 साल या 35 साल के बाद नॉन पॉलिटिकल कमेटी आए हैं, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और अहम चीज़ क्या है, आज 2 साल से मुसलमान नौजवान हमारे बिना हिचकिचाए काम किए, वो लोग के लिए कुछ हासिल नहीं हुआ। उनकी तकलीफ़ें हम दूर नहीं कर सक रहे हैं, अपने साथ में रह के भी उनकी तकलीफ़ें दूर नहीं कर सक रहे हैं। वो लोग भी हमारे साथ ही नाराज़ हो रहे थे। इस वजह से जो आज मीटिंग बुलाए गए, एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो साथियाँ हमारे नाराज़ हैं, उस नाराज़गी को दूर करने के लिए हम MLA साहब कने जाएंगे, MLA साहब कने बात रखेंगे, उनके मसले मसाइल को हल कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे MLA साहब ऐसा नहीं है कि कोई करे उन्हीं चाहो, हर एक का काम करने के लिए राज़ी है। और लिहाजा हमारे नौजवान को जो तकलीफ़ है, बिल्कुल हमारे से जितना हो सकता उतना MLA साहब कने जाएंगे। 1 से 4 नहीं, 1 से 10 दफ़ा जाएंगे, काम कराएंगे
बिल्कुल काम कर रहे तक आखिरी दम तक काम करेंगे। और हमारे एमएलए साहब काम करने के लिए रेडी है। और चंद सियासी लीडर उनको जो है ना आगे पीछे और जो है ना कुछ ऐसे वैसे बात बोल के माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। लिहाजा वो जो माइंड डाइवर्ट करने वाले लीडरों से भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप जितना भी डाइवर्ट करें, हम नौजवान बिल्कुल हमारा हक लेके और एमएलए साहब कने जाके 1 से 10 बार जाके हमारा हक बिल्कुल लेंगे। शुक्रिया, जो मौका दिया है उस शुक्रिया। अनथक कोशिश कर कांग्रेस के हक में वोट दिया, बल्कि कामयाबी में अपना हिस्सा अदा किया। उन तमाम नौजवानों के मसाइल और महबूब नगर के इज्तिमाई मुसलमानों के मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए नौजवानान महबूब नगर बिलखुसूस जनाब मोहम्मद मोइन अली साहब और मखसूस साहब और हमारे इब्राहिम खदरी साहब, ईसा अमूदी साहब और दिगर अहबाब की तरफ से आज का इजलास बुलाया गया। हकीकत में अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में जब इंतखाबात हुए थे तो मौजूदा एमएलए जनाब NM श्रीनिवास रेड्डी साहब ने जो मुतालिबात मुसलमानों के मुतालिबात पर जो वादा किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई तौर पर वो मसाइल बहुत ही तेज़ी के साथ रूबे अमल है, जिसमें उर्दू घर की तामीर बहुत ही अहम मसला था। वो अल्हम्दुलिल्लाह करीब मुकम्मिल है, काम शुरू होने वाला है। शादी खाने के मसाइल भी हल होंगे और साथ ही साथ एक उर्दू मीडियम इंजीनियरिंग कॉलेज, जो माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेज जो महबूब नगर के लिए बड़ा एजाज़ है, पूरे स्टेट में कहीं नहीं हो रहा, वो भी हमारे हिस्से में आया। और 1.5 करोड़ रुपए की लागत से जो तारीख में कभी ऐसा मामला नहीं रहा। और इस कांग्रेस की हुकूमत में जनाब NM श्रीनिवास रेड्डी साहब और उबैदुल्लाह कोतवाल साहब और जनाब हमारे उबैद साहब और मखसूस साहब, सबकी कोशिशों से ये काम होते जा रहे हैं। कई मसाजिद के काम हो जा रहे हैं। महबूब नगर में तकरीबन 45 करोड़ की लागत से मुसलमानों के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। ये पिछले 2 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी के साथ ये मामलात हुए हैं। साथ ही साथ ये भी बयान करना ज़रूरी है कि कई ऐसे अहम मसाइल हैं जो अभी होना बाकी है, जिसके लिए हम जनाब NM श्रीनिवास रेड्डी साहब से अदबन और पुरखुलूस गुजारिश करते हैं कि कहीं ना कहीं नौजवानों को नज़रअंदाज किया गया है। उनके मसाइल जूं के तू हैं। जो उन लोगों ने कोशिशें की थी, उन लोगों की ये शिकायतें हैं कि उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। तो हम अदबन एमएलए साहब से गुजारिश करते हैं कि नौजवानों के मसाइल जानने के लिए आप इन अहबाब से रब्ता रखें और मसाइल को जानें, और जो काम बाकी रह गए हैं उसको जल्द से जल्द मुकम्मिल करें, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट पर यकीन करते हैं, सियासत नहीं बल्कि तरक्की आपका नारा है। तो इस तरक्की में जिन अहबाब को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनकी भी तरक्की जल्द से जल्द होगी, उम्मीद करता हूँ मैं। और तमाम अहबाब जिन्होंने शिरकत की है, तमाम अहबाब मिलकर एक बार कैंप ऑफिस में एक रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में एमएलए साहब से नुमाइंदगी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।